अब तुम्हें क्या दिया? अब तुम्हारे पास अपने पेरेंट्स को याद करो, अपने घर को याद करो। अब तुम्हारी जरूरत क्या है? अब दो बातें देखो, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हें चाहिए। मैथ आया और सरकारी नौकरी लगी। हाँ या ना? आज कुछ मैसेज थे मेरे पास इसी प्रकार के। जब हम वहां गए श्रीगंगानगर, तो श्रीगंगानगर एक लड़की पुलिस में लगी थी, अनीता। वो अनीता पुलिस में लगी। उसने कहा सर जब आप गंगानगर में आओ तो खाना हमारे पास खा लेना। तो होटल का खाना गला सड़ा खाने की बजाय किसी के घर खा लें तो वो बढ़िया, उससे अगलों को भी अच्छा लगता, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। उसके पास गए तो उसने क्या लिखा कि हमारे जो अरमान थे सारे अरमान पूरे हो गए, नौकरी भी मिल गई, हम भी घर पहुंच गए। तो उसके ऊपर एक ने लिखा हमारा तक कोई अरमान पूरा नहीं हुआ, ना आप मिले ना नौकरी। अब ना आप मिले ना नौकरी मिली, तो ये नौकरी तब मिलेगी जब ये अलजेब्रा चल रहा है। अब इस अलजेब्रे को ऐसा रगड़ दो कि कहीं से भी सवाल आए किसी भी उसमें एग्जाम में तो ये नंबर ना कटे। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी तो ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे कर लो, अर्थमेटिक चल रहा है तो अर्थमेटिक को ऐसे कर लो। हर रोज 5-4 घंटे इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ये 5-4 घंटे का काम है तुम्हारा। जिन लोगों ने पहले अलजेब्रा कर रखा है, ये 15-20 सवाल होते हैं, 15-20 सवाल उनके 15-20 मिनट में हो जाते हैं, तो उनके पास टाइम बचता है। उन्हें उसके साथ बाकी सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। और जिन लोगों ने पहले नहीं कर रखा तो उनका टाइम इसमें ज्यादा लगता है, तो फिर उन्हें मैथ का काम करना है। अब ये हर एक आदमी के लिए अलग अलग कंडीशन और अलग अलग सिचुएशन है। अब घर में क्या है क्या नहीं है, तो अंकुश से बुरा हाल तो तुम्हारा नहीं होगा। अब अंकुश कुमार है, कौन से गांव का था, खेड़ी मतराऊ। तो अब उस लड़के ने मेहनत करके पढ़ाई करके क्या बताया कि उसका कॉपियों का इतना बड़ा गट्ठा और पेनों का इतना बड़ा ढेर, वो तुम सब ने देखा है। अब नौकरी लगने का रास्ता तो ये कॉपी भरना और पेन खाली करना है, पेन की स्याही कॉपी पर जाना, ये हार्ड वर्क है। अब जो इस काम को कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, और हर महीने उसकी कॉपियों की संख्या बढ़ रही है, खाली पेनों की संख्या बढ़ रही है, तो एक दिन नौकरी तक पहुंचेगा। और वैसा नहीं हो रहा तो सिर्फ कहने से क्या होता है। तुम्हें कोई बताएगा लाइब्रेरी चले जाओ, कोई बताएगा सेल्फ स्टडी कर लो, कोई बताएगा कुछ भी कर लो। यहाँ क्लास में तुम्हारा अलजेब्रा चल रहा है, तुमने घर पे जाके यही अलजेब्रा अच्छे तरीके से सीखा, कहाँ दिक्कत आई इस बात में। जो ऐसे हर रोज का काम हर रोज करता जाएगा, किसी दिन ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर पूरे आते मिलेंगे, किसी दिन अलजेब्रा आता मिलेगा, किसी दिन अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते मिलेंगे, किसी दिन परसेंटेज पूरा आता मिलेगा, किसी दिन तुम्हें रेशियो, प्रोपोर्शन, एजिज, मिक्सचर और पार्टनरशिप पूरा आता मिलेगा। हाँ या ना? एक एक बार करने में जो आदमी पहले से ही इम्पेशेंट है, मुझे तो आज ही सरकारी नौकरी चाहिए, तो कोई इलाज है नहीं। अब जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए आज नहीं तो कल, जिस दिन सरकारी नौकरी मिलेगी उस दिन तक तैयारी पूरी चलेगी, तो फिर उन लोगों को इन सवालों को धीरे 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 सीखते जाना है। तुम पढ़ाई में कमजोर, तुम पढ़ाई में अच्छे, 2 बार कम 2 बार ज्यादा, इतना फर्क है हार्डवर्क का, उसके अलावा क्या। अब अंकुश किस कंडीशन में है, सरकारी स्कूल में पढ़ा था, घर वालों ने उसकी पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया होगा, उसके पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज्यादा अप्रिसिएबल हैं। उसके पेरेंट्स ने उसका मोरल डाउन नहीं होने दिया, उसके जो टीचर थे उसने उसके मोरल को अप किया, लेकिन इसमें उसके पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने दी और लगातार पढ़ा, अब भी हर रोज पढ़ता है। आज भी उसका मैसेज आया हुआ था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा चैप्टर पूरा रिवाइज कर दिया। अब उसकी स्पीड ज्यादा है, अब उसके पास जो मैथ का काम है वो काम करने के बाद टाइम बचता है। और जो लोग पढ़ाई के बाद ऐसे लगे रहते हैं तो उनको हायर पोस्ट पर जाना कंपैरेटिवली आसान है बाकी लोगों की बजाय। क्यों? क्योंकि मानसिक टेंशन नहीं है। अब उनको सरकारी नौकरी सबके लिए नहीं है, लेकिन जो पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन रह गया। अब जिनको अलजेब्रा पूरा आ जाएगा, जिनको ट्रिग्नोमेट्री पूरी आ गई, उनको कैसे CHSL क्लियर नहीं होगा। CHSL का पेपर आने वाला है, सर आप थोड़ी सी ताकत लगाओ, हमारी ताकत से काम थोड़ी बनेगा, तुम्हारी ताकत से काम बनेगा।